लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 6 मई को देवऋषि नारद जी की जयंती है। इन्हीं पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। वेद, उपनिषद के मर्मज्ञ, मेधावी, सत्यभाषी, त्रिकालदर्शी और नीतिज्ञ हैं। कठोर तपस्वी मंत्र वेता हैं। नारद भक्ति सूत्र के रचयिता, व्याकरण, आयुर्वेद और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान कवि हैं। योग बल से लोक लोकांतर का समाचार जानने में सक्षम है। पांचों विकारों और छठे मन के दोषों पर विजय पाने की प्रेरणा देने वाले हैं। नारद जी सभी का भला करने में कभी पीछे नहीं हटते। नारद जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ ज्ञाता हैं। किसी को आशीर्वाद देकर उसका मंगल होता है तो वैसा कर देते हैं। ताना मारकर भी मंगल होता है तो कर देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को ताना मार दिया कि अब भीम के टुकड़े खाकर क्या मिल जाएगा, तो धृतराष्ट्र घर छोड़कर संत के द्वार पर चले गए और सेवा करके अपना परलोक संवारने में लग गए। इसमें उनका ही भला था। और जहां देखते हैं कि संधि या विग्रह के बिना काम नहीं होगा, वहीं झगड़ा कराते हैं और कलह भी करेंगे करवाएंगे, तो उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्रांति से शांति होता है। कंस को ऐसा भ्रमित किया कि क्या पता देवकी की कौन सी संतान 8वीं होगी। ऐसा करके जल्दी जल्दी उसका पाप का घड़ा भरवा कर भी पृथ्वी पर शांति लाने वाले थे नारद जी। और दैत्यों को भी अलग अलग प्रेरणा देकर उनकी दैत्य वृत्तियों से उन्हें उपराम करने वाले थे नारद जी। नारद जी की जयंती के दिन नारद जी के चरणों में प्रणाम है। भगवान वेद व्यास जी, परम पूज्य लीला शाह जी बापू जैसे ब्रह्मवेता संतों के चरणों में प्रणाम है। और भी महापुरुष जिनके नाम हम नहीं जानते, जो हरि के प्यारे हैं, जगत हरि और अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से जानकर अद्वैत स्वरूप में एकाकार हो गए हैं, उनको हम नमन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम घम
श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु का स्वरूप ही ध्यान का मूल है। गुरु के चरण ही पूजा का मूल है। गुरु की वाणी ही मूल मंत्र है। गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में भी सभी चर अचर प्राणियों में व्याप्त है, उस अवस्था का जिसने साक्षात्कार करना संभव किया, उन महान गुरु को मेरा नमस्कार है। कहानी। एक दासी थी, उसका 5 साल का पुत्र था। उसके पिता मर गए थे और विधवा माँ जहाँ कहीं बर्तन धोने, झाड़ू लगाने आदि का काम कर लेती थी। उसके गांव में एक दिन एक संत आए तो ब्राह्मणों ने उनकी सेवा के लिए उस दासी को भेज दिया। वो दासी पुत्र को लेकर वहीं संत के यहाँ सेवा करने लगी। जब संत का सत्संग होता तो उसका 5 साल का पुत्र सत्संग में बैठ जाता और ध्यान से सुनता था। जब संत जाने लगे तब बालक ने उनसे भगवान नाम मंत्र की दीक्षा ले ली और जप नियम आदि में लग गया। वही विधवा का अनाथ बालक आगे चलकर देवऋषि नारद जी बन गए। भगवान श्री कृष्ण भी उनका सत्कार करते हैं। युधिष्ठिर जी उनको प्रणाम करते हैं और कभी किसी समस्या के समाधान में क्या करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण सोचते हैं तो नारद जी प्रकट हो जाते हैं। देवऋषि नारद जी इतने महान बने कि भगवान वेद व्यास जी को भी मार्गदर्शन देते हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र रचा, महाभारत रचा, 18 पुराण रच डाले। फिर भी उनको लगा कि अभी तक लोग दुखी हैं। मेरे शास्त्रों में, मेरे मार्गदर्शन में कहीं गलती हो गई क्या? ऐसा सोचकर वेद व्यास जी चिंतित थे। देवऋषि नारद जी आए और बोले, आपके शास्त्र में गलती नहीं है, लेकिन जीव को रस चाहिए। जैसे बच्चे को समझाओ कि हीरा इतना महंगा होता है, सोना व चांदी इतने के होते हैं, ले बेटे ये सोना चांदी, तो बच्चा सुना अनसुना कर देगा और उसके आगे चॉकलेट, लॉलीपॉप, बिस्कुट आदि रखोगे तो तुरंत उठा लेगा। ऐसा ही आजकल के लोगों की बचकानी बुद्धि है। जल्दी मिलने वाला लाभ देखते हैं परंतु परिणाम का पता नहीं रहता। आप धर्म ग्रंथों को कितना भी उनके लिए अनुकूल करो, लेकिन जब तक उनको रस नहीं आएगा तब तक लोग दुखी ही रहेंगे। आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए ताकि भगवान की रास लीला, भगवान का माधुर्य, भगवान का चिंतन, मक्खन चोरी आदि आदि लीलाओं से लोगों का मन भगवान के रस में लगे तो नीरस विकार छूट जाएंगे और रसवान हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी का आदर किया और उनके कहे अनुसार ग्रंथ रचा, श्रीमद् भागवत। लो, भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी को सलाह देने वाली अक्ल आ गई। किसको? दासी पुत्र को। क्यों? कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला। तो देखा बच्चों, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का कितना बड़ा महत्व है।
जाति छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई तो क्या ही की होगी उस जमाने में, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल गया तो दासी पुत्र के आगे चलकर महान से महान देवऋषि नारद जी के रूप में सुविख्यात हो गए। तो कुछ भी हो जाए, कभी भी आप अपना हौसला मत खोना। साखियां। अब हम गाएंगे बच्चों के जीवन में उन्नति की प्रेरणा देने वाली साखियां। बढ़े चलो, ना हाथ एक शस्त्र हो, ना साथ एक अस्त्र हो, ना अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं। रहे समझ हिम शिखर, तुम्हारा पग उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वहीं अमृत घूंट हो, जिए चलो करे चलो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जमी उगलती आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं। चलो नई मिसाल हो, जलो तुम ही मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। परिप्रश्नेन प्रश्न। भय लगे तो क्या करें? उत्तर। पूज्य बापूजी कहते हैं, जब भी भय लगता है तो ये विचार करो कि भय मन को ही लगता है, तुमको भय छू भी नहीं सकता। अब तुम मन के साथ जुड़ जाने की गलती छोड़ दो। भय लगे तो लगे, कुत्ते की पूंछ को भय लगा, दब गई तो तेरे बाप का क्या जाता है। जब भी भय लगे तो सोच कि कुत्ते को भय लगा और पूंछ दब गई तो मेरा क्या। घर में कुत्ता आया, फिर अपनी पत्नी बहू बेटों को भी आया, तो घर का मालिक हो गया क्या। आता है जाता है, भय क्यों लगता है, कैसे लगता है, मरने दो इसको, महत्व ही मत दो। भय मन को लगता है, चिंता चित्त को लगती है, बीमारी शरीर को लगती है और दुख मन को होता है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, हम प्रभु के प्रभु हमारे। ओम 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 आनंद, ओम माधुर्य ओम। जब भी भय लगे तो बस ऐसा ओम 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 हास्य प्रयोग करना, फिर ढूंढना कहाँ है भय, कहाँ तू लगा है, देखे बेटा कहाँ रहता है बबलू, कहाँ है तू भय, तो भय भाग जाएगा। भय को भगाने की चिंता मत कर, प्रभु के रस में रसवान हो जा। संस्कृति सुवास। कलश मांगलिकता का प्रतीक क्यों? सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले कलश स्थापना की परंपरा है। विवाह, उत्सव, पूजा पाठ, गृह प्रवेश आदि शुभ अवसरों पर घर में भरे हुए कलश पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है और कलश की पूजा की जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कलश का उपयोग किसी न किसी रूप में होता रहता है। दाह संस्कार के समय व्यक्ति के जीवन की समाप्ति के सूचक रूप में उसके शव की परिक्रमा करके जल से भरा मटका छेद कर खाली किया जाता है और उसे फोड़ दिया जाता है। कलश में सभी देवताओं का वास माना गया है। हमारे शास्त्र में आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिपुटी एवं अन्य सभी देवी देवता, पृथ्वी माता और उसके सप्त द्वीप, चारों वेदों का ज्ञान एवं इस संसार में जो जो है वो सब इस कलश जल में समाया हुआ है। भरा हुआ कलश मांगलिकता का प्रतीक है। मनुष्य शरीर भी मिट्टी के कलश अथवा घड़े के जैसा ही है। जिस शरीर में जीवन रूपी जल ना हो वो मुर्दा शरीर अशुभ माना जाता है। इसी तरह खाली कलश भी अशुभ माना जाता है। शरीर में मात्र श्वास चलते हैं, वो वास्तविक जीवन नहीं है। परंतु जीवन में प्रभु प्रेम का सत्संग, श्रद्धा, भगवत प्रेम, उत्साह, त्याग, उद्यम, उच्च चरित्र, साहस आदि गुण हो तभी वो वास्तविक जीवन कहलाता है। इसी तरह
कलश भी अगर दूध, पानी अथवा अनाज से भरा हुआ हो तभी वो कल्याणकारी कहलाता है। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, नारद जी ने ध्रुव को भगवान नाम का कौन सा मंत्र दिया था? मरा मरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। नींद को योग निद्रा बनाने का उपाय। रात को थके मांदे होकर भरे बोरे की नाई बिस्तर पर मत गिरो। सोते समय बिस्तर पर ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, दिन भर में जो अच्छे काम हुए वो तेरी कृपा से हुए। गलती हो गई तो कातर भाव से प्रार्थना कर लो कि प्रभु तू क्षमा कर, बुराई से मुझे बचा ले, कल से कोई बुरा कर्म ना हो, हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा करके लेट गए और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आ जाए तो 1, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2। इस प्रकार श्वासोश्वास की गिनती करते करते सो जाएं। इस प्रकार सोने से रात की निद्रा कुछ सप्ताह में योग निद्रा बनने लगेगी और परमात्मा में पहुंच जाओगे। अच्छी नींद के लिए रात्रि का भोजन अल्प तथा सुपाच्य होना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। कमरे की खिड़कियां खुली हों और रोशनी ना हो। सोने से कुछ समय पहले हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, फिर हाथ पैर अच्छी तरह पोंछकर सोना चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व 21 बार ओम अर्यमाय नमः मंत्र का जप करने से तथा तकिए पर केवल उंगली से अपनी माँ का नाम लिखने से व्यक्ति बुरे एवं विकारी सपनों से बच जाता है। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। शरीर में आध्यात्मिक शक्तियों के 7 केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। सभी बच्चे इन चक्रों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले सही उत्तर लिखता है। गतिविधि का उत्तर है, पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। स्वास्थ्य सुरक्षा। गर्मी जन्य स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी उत्पाद। लू से बचने के लिए पलाश शरबत व ब्राह्मी शरबत पीना चाहिए। खुजली के लिए नीम अर्क 1-2 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ पीना चाहिए। कमजोरी व थकान में शतावरी चूर्ण 2 ग्राम चूर्ण को दूध में मिश्री व घी मिलाकर सुबह अथवा शाम को लें। भूख बढ़ाने के लिए घृत कुमारी रस 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लें। लीवर टॉनिक टैबलेट 1 से 2 गोली सुबह शाम लें। 10 से 20 मिलीलीटर आंवला रस सुबह शाम पानी के साथ लेने से लाभ होता है। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। रवि, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। शिक्षक, अच्छा ये बताओ, बहरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रवि, उसे तो कुछ भी बोल दो, कौन सा उसे सुनाई देने वाला है। सीख। विद्यार्थी काल में अगर हमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। भजन। अब बारी है भजन की। सभी बच्चे भजन गाएंगे।
हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। जब से हम हैं बाल संस्कार में आए, तब से सारी खुशियां हैं पाए। जब से हम हैं बाल संस्कार में आए, तब से सारी खुशियां हैं पाए। जीवन की दीपक की ज्योति सूरज बन के है जगमगाए। हमने जो पाया यहाँ पर यही है सच्चा मोदर, मिली मंजिल है हमको गुरु ही सच्चे रहबर। हमने जो पाया यहाँ पर यही है सच्चा मोदर, मिली मंजिल है हमको गुरु ही सच्चे रहबर। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। जब से हमने बापू जी को देखा, बदली है ये किस्मत की रेखा। जब से हमने बापू जी को देखा, बदली है ये किस्मत की रेखा। बापू जी से दीक्षा हमने पाई, हरि नाम की कर ले कमाई। बाप के बच्चे हैं हम, किसी से भी ना है कम। ज्ञान को पाएंगे हम, लक्ष्य को पाएंगे हम। बाप के बच्चे हैं हम, किसी से भी ना है कम। ज्ञान को पाएंगे हम, लक्ष्य को पाएंगे हम। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले ओ बापू जी। ऋषिमुनियों की धरती है ये भारत, दिव्य ग्रंथ है रामायण महाभारत। ऋषिमुनियों की धरती है ये भारत,
विश्व गुरु भारत होगा, यही संकल्प हमारा। सनातन संस्कृति को विश्व ही माने सारा, विश्व गुरु भारत होगा, यही संकल्प हमारा। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले, ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले, ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले, ओ बापू जी। हमें संस्कार मिले, हमें गुरुद्वार मिले, हमें तेरा प्यार मिले, ओ बापू जी। गृह कार्य। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नारद जी के कोई 5 गुण लिखकर लाएंगे और यहाँ बाल संस्कार केंद्र में खड़े होकर सबको सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काट पाषाण। सत्य चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, सारद शेष गणेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। होवे आसुमल ब्रह्मभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आधि व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामद खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाई लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष न किंचित लेशा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान ज्यों मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन किन्हें प्रणाम। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेची। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुए रवाना, मियाँ गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाह,
मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका। घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया। निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं सत्संग, नारद जी की महानता। श्री कृष्ण उद्धव से नारद के चरित्र बताते कि वे विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान होने पर भी सच्चरित्रवान होना बहुत ऊंची बात है, और नारद जी में ये सद्गुण भी है। विद्वान और सच्चरित्र और अभिमान न हो, ये मुश्किल है देखना मिलना, लेकिन नारद जी में ये सद्गुण भी दिखता है, विद्वान, सच्चरित्रवान और निरअभिमानी। चलो, निरअभिमानी और सच्चरित्र विद्वान ये बहुत ऊंचे सद्गुण हैं, लेकिन कुछ पाना है और किसी पर नाराज होना देव ऋषि नारद नहीं जानते। असंतोष उनमें नहीं है, क्रोध उनमें नहीं है, चपलता आवारापना उनमें नहीं है, और किसी भी परिस्थिति से, किसी भी देवदानों से वो भयभीत हो, ऐसी कमजोरी देव ऋषि नारद जी में नहीं है। आज नारद जयंती है। नारद जी की जयंती पर नारद जी के सद्गुणों का श्री कृष्ण जो वर्णन करते हैं, वो सुनकर हम भी कुछ उन देव ऋषि के सद्गुण अपने में लाएं, तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, अपना अंतरात्मा भी संतुष्ट रहेगा, और आपके संपर्क में आने वालों को भी लाभ होगा। नारद जी में औधव विद्वता, सच्चरित्रता, निरभिमानिता तो है, लेकिन असंतोष किसी बात का नहीं, और क्रोध पर विजय, चपलता का दोष उनमें नहीं। भय तो उनके सामने फर्क ही नहीं सकता। वे जानते हैं कि जिसको सभी देवता और सभी भगवान मिलकर भी मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकता, वो ओम स्वरूप आत्मा में ही तत्व ज्ञान है उनको, और उस तत्व ज्ञान के कारण अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को जानते मानते, इसलिए उनको अपने सुख के लिए कोई कामना ही नहीं होती। और औधव पृथ्वी का सम्राट हो और स्वर्ग उसके अधीन हो, और लोक लोकांतर का आधिपत्य हो, और कामनावान है तो तुच्छ है। लेकिन 3 टूक खोपी न की भाजी बिना लूण, निष्काम है तो इंद्र भी उसके आगे कोई माना नहीं रखता है। निष्काम होना, कामना रहित होना, ये बड़ी बड़ी ऊंची उपलब्धि है, और देव ऋषि नारद वो कर चुके हैं। सुख के लिए कोई कामना नहीं, अपने भले के लिए कोई कामना नहीं। जितना भी अपना भला हो सकता था, जितनी भी ऊंचाइयां हो सकती थी, वो सब का सार आत्म साक्षात्कार कर लिया है नारद जी ने। इसलिए नारद जी निर्वासनिक पुरुष है। और नारद जी लोभ के वश अथवा यश के वश अपनी बात नहीं पलटते। बात करते करते कुछ बोल जाते तो तुरंत बोलते ये मेरी मिलावट है, ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी। इतनी सच्चाई नारद जी की, सुनने वाले नारद जी पर कुर्बान हो जाते। औधव देवता हमको मानते, लेकिन दैत्य हमें पराया मानते हैं। दानव हमसे परहेज करते हैं, पापी और पातकी हमसे डरते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद जी से कोई परायापन नहीं मानता।
और पापी हो, पातकी हो, अथवा धर्मात्मा हो, महात्मा हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, ऋषि हो, मुनि हो, नारद जी सबको अपने लगते हैं। दैत्यों को दैत्यों के गुरु अपने लगते हैं, देवताओं को देवताओं का गुरु अपने लगते हैं, और देवताओं के गुरुओं को देवता अपने लगते, दैत्य के गुरुओं को दैत्य अपने लगते। लेकिन नारद जी ऐसे तत्व में जगे कि उनको सब अपना स्वरूप लगता है। सब मम प्रिय सब मुहे उपजाए, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। नारद जी कामना और लोभ से बात नहीं पलटते। और उद्धव, क्षमाशीलता का गुण तो नारद जी का ऐसे खिला है जैसे कमल खिलता है। और शक्तिमान नारद जी जो संकल्प करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं, और जहां जाने का संकल्प करते हैं वहां से अंतर्धान होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाते। और नारद जी में जितेंद्रता है, आंख उनको किसी रूप पर फिदा कर दे, जीभ उसको किसी स्वाद पर आकर्षित कर दे, नासिका उनको किसी गंध की गुलाम कर दे, खुशामत कान उनको उधर को ले जाए। ये दोष नारद जी में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। कहां तो दासी पुत्र थे और कहां ऋषि मुनि भी उनका आदर करें। उद्धव, जब भी नारद जी आते न तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूं। उद्धव, वेद व्यास जी भगवान 17 पुराण लिख चुके थे और फिर भी समाज की स्थिति उन्नत नहीं हो रही है तो अपने को दोष देकर अपने को कोस रहे थे। क्या है उपाय है? मैंने छूट छाट भी दी धार्मिक लोगों को, फिर भी लोग धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म कर रहे हैं। मेरे में कुछ कमी होगी। देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा आप में कमी नहीं है, लेकिन आपकी एक सोच को थोड़ा मोड़ दो, कितना भी छूट छाट दो। जो अति तामसी है, अति शराबी है, अति मांसाहारी है, ऐसे लोगों को आपने भाई बचाने के लिए, जैसे बच्चा रोज 100-200 रुपया खर्च करता है, तो बेटे देख हफ्ता में 200 रुपया तेरे को दे दूंगा जा। तो जो रोज 200 उड़ाता था उसको हफ्ता में 15 दिन में 200 दिए कर उसको नियंत्रण की आपने दिशा बताई। लेकिन ये बलि देकर देवी को कभी मांसाहार कर सकते हैं अथवा कभी ये कर सकते हैं, इससे तो लोगों को और उत्तेजना मिलेगी। लोगों को चाहिए रस, सुख। वो निर्दोष सुख तो भगवान की भक्ति से आता है, और आपने भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया है, कर्म के फल का वर्णन किया है। और कर्म के फल की विधि बताकर उसमें छूट छाट के कुछ गलियारे बता दिए। लेकिन मनुष्य को जो आत्म तृप्ति चाहिए वो तो भगवान की भक्ति से मिलेगी। समर्थता के धनी भगवान वेद व्यास जी, उनको भी सीख देते हैं देव ऋषि नारद के श्रीमद् भागवत की रचना करो, जिससे जीव को शांति मिले, आनंद मिले, अहंकार मिटाने का सुंदर उपाय मिले। युग युग में भगवान अवतार लेकर अपनी योग माया से प्रेमा भक्ति का प्रसाद बांटते। व्यास जी समाधिस्थ हो गए और श्री कृष्ण की युग युगांतर की लीलाएं देखने लगे और बोलते गए, और गणेश जी लिखते गए और श्रीमद् भागवत की रचना की जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष के मार्गदर्शक औधा ये नारद जी हो गए। आज नारद जी की जयंती। इनमें काम नहीं है, लोभ नहीं,
लोभ से, काम से, अहंकार से, स्वार्थ से प्रेरित होकर बात नहीं करते। सर्व मंगल सर्व हितकारी, वर्तमान में चिंता मुक्त, अहंकार मुक्त, भूतकाल के दुख और शोक से मुक्त हो जाए और भविष्य उनका उज्जवल हो। नारद जी के उपदेश में और नजरिया में ये दिव्यता सदा समाई रहती है। नारद जी क्षमाशील भी हैं और शक्तिमान भी है। उद्धव, नारद जी जितेंद्रिय है और सरल भी ऐसे हैं कि बालकों के साथ बालक के नाई। लोगों को प्रणाम करने और झुकने में नारद जी को संकोच नहीं होता कि मैं इतनी शक्तियों का स्वामी हूँ। वेद व्यास जी मेरा आदर करते, श्री कृष्ण उठ खड़े होते तो सामने वाला बोले फिर मैं बोलूं नहीं, नारद जी अपने तरफ से ही बात शुरू कर देते हैं। सामने वाले के संकोच को उभरने ही नहीं देते, सबको निसंकोच नारायण का रूप जानते। और उद्धव, नारद जी सत्यवादी है और सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीर्थ 3 प्रकार के होते नारद, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, पुष्कर, जगन्नाथ आदि, वो स्थावर तीर्थ होते हैं। दूसरे तीर्थ होते हैं आत्मरामी संत, जहां जाते हैं सत्संग होता है, वह जंगम तीर्थ होता है। और तीसरा तीर्थ होता है उद्धव सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, शौच तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ। वो तीर्थ भी नारद जी में निवास करते हैं। इसलिए नारद जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूं उद्धव। इस वर्णन को सुनकर उस दिव्य गुणों को धारण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है उद्धव। नारद जी सत्यवादी तो हैं, लेकिन अध्यात्म तेज से संपन्न है। उसके आते ही जो होना चाहिए हो जाता है, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तेजस्वी पुरुष आए तो उसका प्राण शक्ति और मन शक्ति तेजवान होती है। जो लोग बैठे रहते हैं वो दबू रह जाते हैं, और उठ जाते हैं तो उनके प्राण शक्ति मन शक्ति के साथ एकाकार होते हैं। और नारद जी के संकेत के बाद लोग बैठ जाते हैं। तो नारद जी के प्रवेश करते ही सभा के लोगों का बल, तेज और सत्व गुण उभरने लगता है। केवल नारद जी सभा में पहुंचे तो जो होना चाहिए वो होने लगता है, और जो नहीं होना चाहिए वो विदाई हो जाता है। ये कैसा महापुरुषों का तेज। अभी भी लाखों आदमी आप लोग बैठे हो, ये नारद जी की परंपरा वाला तेज प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं तो कितनी एसआरपी रख लो, कितने बंदूकधारी रख लो, लाखों आदमी इतना शांत करके कोई राष्ट्र का राष्ट्रपति, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसी शांति करा दे, मुझे असंभव लगता है। लेकिन ये संत परंपरा का दर्शन मुझे अभी भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। प्रश्नोत्तरी। नारद जी कौन से सूत्र के रचयिता हैं? नारद जी के कोई 2 गुण बताइए। कहानी के अनुसार वेद व्यास जी ने कौन से ग्रंथ रचे? नारद जी ने वेद व्यास जी को क्या सलाह दी? जब भय लगे तो क्या करना चाहिए? भारतीय संस्कृति में कलश को पवित्र क्यों माना जाता है? नींद को योग निद्रा। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे
वर्षी सोहे नयन अमृत वर्षी सोहे ललित अति भाल मस्त है चार ललित अति भाल मस्त है चार कष्ट सब तारन हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे शीश पर गुरु आज्ञा राखी शीश पर गुरु आज्ञा राखी बढ़ी चरणों में बैठ साखी पढ़ी चरणों में बैठ साखी मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा हमारे सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया या तप ब्रह्म ज्ञान पाया दूर भागी सारी माया दूर भागी सारी माया बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान तत्व दर्शावन मारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे दृष्टि से शक्तिपात करते दृष्टि से शक्तिपात करते सभी चिंता व दुख हरते सभी चिंता व दुख हरते देते शांति धवल कांति वेद शांति धवल कांति मंगीवा राज दुलारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे मोह माया में जो सोते मोह माया में जो सोते खा रहे भव में जो होते खा रहे भव में जो होते करे भगवान सबको तार करे भव पार की सबको तार कृपा बरसावन वारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे सब जगह फिरते रहते आप सब जगह फिरते रहते आप मिटाते सबका दुख संताप मिटाते सबका दुख संताप प्रकट भगवान निराली शान प्रगट भगवान निराली शान के सबकी आंखों के तारे की आरती सद्गुरु प्यारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है बी। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नाम का मंत्र दिया था।